नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियाँ। मुल्क में कोरोना मरीजों की सेहतयाबी की शरह में इजाफा। जम्मू कश्मीर में आज 905 मरीज सेहतयाब होकर घरों को रवाना। आइसोलेशन मराकज़ में दाखिल कोविड मरीजों को स्मार्टफोन या टैबलेट डिवाइस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। मरकज़ी सरकार की रियासती और यूटी सरकारों को हिदायत। मुल्क भर में मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। छड़ी मुबारक श्रीनगर से श्री अमरनाथ गुफा के लिए रवाना। और जम्मू कश्मीर की तंजीम 9 के बाद जम्मू कश्मीर यूटी को 5 खरब 86 अरब रुपए लागत वाले 54 तामीराती प्रोजेक्ट तफवीज़। खबरें तफसील के साथ। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा 11,86,203 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 40,574 मरीज शिफायाब हुए। इस तरह मुल्क में कोरोना मरीजों की सेहतयाबी की शरह 65.76% तक पहुँच गई है, जबकि शरह अमवात मजीद घटकर 2.11% पर आ गई है। इस दौरान मुल्क में एक ही दिन में कोविड-19 के 52,972 नए मामलात सामने आए। इस तरह अब तक 18,03,695 अफराद मुतासर हो चुके हैं। फिलहाल मुल्क में 5,89,357 मरीज ज़ेर इलाज हैं। एक ही दिन में 771 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह मुल्क में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 38,135 हो गई है। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के मजीद 590 मस्बत मामलात की तस्दीक हुई है, जिनमें से 433 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से जबकि 157 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इस दौरान आज 905 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से घरों के लिए रुखसत किया गया है। सरकार की तरफ से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक अब तक यूटी में मजमूई तौर 14,032 मरीज सेहतयाब हुए हैं और सरगर्म मामलात की तादाद 7,567 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में वायरस की वजह से 11 जानें तलफ हुई हैं। इनमें से 9 का ताल्लुक कश्मीर सूबे और 2 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। मरकज़ी सरकार ने सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को मुरासले भेजकर उनसे कहा है कि अस्पतालों में ज़ेर इलाज कोविड-19 मरीजों के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट वगैरह के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए, ताकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपने अरकान ख़ानदान और दोस्तों वगैरह से बातचीत कर सकें। इससे उन्हें नफ्सियाती सहारा भी मिलेगा। अगरचे अस्पतालों के वार्ड्स में मोबाइल फ़ोन की इजाज़त है, लेकिन कुछ मरीजों के घर वालों ने शिकायत करके ये इल्ज़ाम लगाया था कि अस्पताल की इंतज़ामिया मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रही है। कोविड-19 के मामलात में इजाफे को देखते हुए वादी में दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया गया है। श्रीनगर में आज भी रहनुमा खतूत के तहत बंदिशें आयद रहीं। शहर के सभी बाजार बंद रहे, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकल हमल बदस्तूर मुअत्तल है। इंतजामिया के अहकामात के मुताबिक श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में रुकावटें खड़ा की गई हैं और लोगों को गैर ज़रूरी नकल हमल की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हुक्काम ने लोगों से एहतियात बरतने की तलकीन की है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाया जा सके। बाकी खबरों से पहले वक्फा। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी। हमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। उर्दू खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जीएन इत्तू ने आज बारामूला कस्बे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके लॉकडाउन की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने कोविड रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी की पादाश में कई अफराद पर जुर्माना आयद किया। डॉक्टर इत्तू ने लॉकडाउन को नतीजा खैज बनाने के लिए लोगों का ताउन तलब किया
और उनसे SOPs पर अमल दरामद करने की तलकीन की। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमांदा तकरीबन 2,82,000 बाशिंदों को बसों और खुसूसी ट्रेनों के जरिए वापस लाया है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस मकसद के लिए जम्मू और उधमपुर रेलवे स्टेशनों पर खुसूसी ट्रेनों का इस्तेमाल किया गया। कल 2 अगस्त से लेकर आज सुबह तक 1403 दरमांदा मुसाफिर लखनपुर के रास्ते से जम्मू दाखिल हुए, जबकि आज 745 दरमांदा मुसाफिर कोविड खुसूसी ट्रेन के जरिए जम्मू पहुंच गए। गांदरबल जिले में कोविड मिटिगेशन ड्यूटी पर तैनात अमले के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की जानिब से आज 2 रोज़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम का आगाज हुआ। इस प्रोग्राम के दौरान मज़कूरा अमले को नफ्सियाती दबाव से निपटने और कोविड मरीजों की देखभाल के लिए ज़रूरी तरबियत फराहम की जा रही है। इंडोर स्टेडियम गांदरबल में मुनक्किदा प्रोग्राम में आज ज़िले के डिप्टी कमिश्नर शफकत इकबाल ने भी शिरकत की। उन्होंने कोविड वॉरियर्स के लिए ये मुनफरिद प्रोग्राम मुनक्किद कराने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की सराहना की। आज पूरे मुल्क में बहनों और भाइयों के खास रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों की हिफाजत और उनकी मदद का अहद करते हैं और उन्हें तोहफे देते हैं। इस साल भारतीय कंपनियों और अपनी मदद आप करने वाले ग्रुपों की बनाई हुई राखियों ने चीन में बनी हुई राखियों की जगह ले ली है। रक्षाबंधन के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मजहबी अकीदत और सादगी के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में खुसूसी प्रार्थना सभाओं का भी एहतमाम हुआ। लोलाब में कई मकामी लड़कियों ने फौजी जवानों की कलाइयों पर राखियां बांधी और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का इजहार किया। बहनों ने भाइयों की खुशहाली के लिए दुआ की, जबकि भाइयों ने अपनी बहनों की हिफाजत के अज़्म का इआदा किया। बांडीपोरा में भी मकामी लड़कियों ने फौजी जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। उन्होंने सुंबल सीओबी में तैनात 5 RR के जवानों की कलाइयों पर राखियां बांधी और उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ की। बाद में फौजी जवानों ने अवाम की हिफाजत का अज़्म दोहराया। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद देते हुए खित्ते की खुशहाली के लिए दुआ की है। कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर शाख के सदर GM मीर ने भी अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यह दिन अमन और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा की मुनासिबत से आज श्रावण पूर्णिमा के रोज़ छड़ी मुबारक को अखाड़ा बिल्डिंग श्रीनगर से श्री अमरनाथ जी गुफा के लिए रवाना किया गया। छड़ी मुबारक महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में पहलगाम के रास्ते गुफा पहुंचाई गई, जहां खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन यात्रा इख्तिताम पजीर हो जाती है। वाज़ेह रहे कि कोविड-19 के मद्देनजर इस बरस श्री अमरनाथ जी यात्रा को मनसूख किया गया था। इधर आज संस्कृत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल ने संस्कृत में खुसूसी पैगाम में इस जुबान की अहमियत को उजागर किया। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने संस्कृत दिवस पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में जावड़ेकर ने कहा कि वेद जैसे भारत के कदीम ग्रंथ संस्कृत जुबान में ही लिखे गए थे। उन्होंने कहा कि जुबान कई दीगर जुबानों की जननी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी इस मौके पर नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की पर काफ़ी जोर दे रही है। इस सिलसिले में नवंबर 2015 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के समाजी और मुआशी बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने और मुतवाज़िन इलाकाई तरक्की के लिए 80,068 करोड़ रुपए मालियत के तामीर नौ के मनसूबे का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर की तंजीम नौ के बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर को 58,627 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ वज़ीर आज़म के तरक्याती पैकेज के तहत 54 प्रोजेक्ट सुपुर्द किए गए, जबकि 21,441 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ 9 प्रोजेक्ट मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख को मुंतकिल किए गए। प्रोजेक्ट का खास पहलू इनकी तकमील में तेज़ी लाना है। इस तरह पिछले महीने तक 17 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि पिछले साल जून में इनकी तादाद 7 थी।
न्याहामा कुलगाम में मिलिटेंटों ने कल शाम टेरिटोरियल आर्मी से वाबस्ता एक एहलकार को अगवा किया। हमारे नुमाइंदे ने ज़राए का हवाला देकर खबर दी है कि इससे पहले अगवाकारों ने मज़कूरा एहलकार की गाड़ी नज़र आतश की। तफसीलात के मुताबिक शाकिर मंजूर वगे नामी मज़कूरा फ़ौजी एहलकार फिल वक्त रंगरेट फ़ौजी कैंप में तैनात है और वो ईद की छुट्टी के सिलसिले में अपने घर गया था। पुलिस ने मगविया फ़ौजी एहलकार की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू की है। अगवाशुदा फ़ौजी एहलकार शाकिर मंजूर के वालिदैन ने अपने बेटे की सलामती के हवाले से अपने खदशात जाहिर करते हुए अगवाकारों से उसकी रिहाई की अपील की है। कुलगाम के एक नवाही इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली 15 साला बुशरा निदा नामी एक तालिबा ने नहायत कम उम्री में 3 किताबें तसनीफ़ करके अपनी सलाहियतों का इजहार किया है। बुशरा निदा 11वीं जमात की तालिबा है, ताहम वो अंग्रेज़ी अदब में ख़ास दिलचस्पी का मुज़ाहिरा करती है। बुशरा निदा ने केमिस्ट्री मजमून के पीरियाडिक टेबल को आसान बनाने के लिए द डेवी के उन्वान से एक शेरी मजमूआ लिखा है। वाज़ह रहे कि इससे कबल बुशरा ने ट्यूलिप ऑफ फीलिंग्स के नाम से एक अंग्रेजी शेरी मजमूआ मंजर आम पर लाया है। अगरचे बुशरा कम उम्री में ही शफक़त पिदरी से महरूम हो गई है, ताहम उसकी वालिदा उसकी सलाहियतों को मज़ीद निखारने में अहम रोल अदा कर रही है। लिखती थी अपनी डायरी पे, 4th क्लास में थी तो मैं तब से लिखती थी। जो मैंने पहली पोएम लिखी वो थी क्यूरियस ड्रीम। फिर मैंने वहीं से स्टार्ट किया। जो कुछ भी अब एक बच्चे के जहन में आता है, वो क्या रियलाइज करता है अपनी जिंदगी में, तो वो सारा मैंने इसमें रखा है। रामबन जिले में आज सड़क के एक हादसे में 3 साला बच्चा जांबाग जबकि एक खातून समेत दीगर 4 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक आज दोपहर एक बोलेरो जीप चंद्रकोट कास्टीगढ़ के करीब टांगर नाले में गिर गई, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया है। जल शक्ति महकमे ने शोपियां में 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई 3 वाटर सप्लाई स्कीमों का आवाम के नाम वक्फ किया है। इन वाटर सप्लाई स्कीमों की बदौलत जिले के बेशतर दूर दराज इलाकों में रहने वाले 12,000 से जायद नफूस को पीने का साफ पानी मुहैया होगा। इन स्कीमों से मुस्तफीद होने वाले अफराद ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि इंतजामिया ने उनकी दीरीना मांग पूरी की है। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में वाइल्ड लाइफ महकमे के अमले ने फिरोजपुरा चक इलाके में मकामी लोगों की मदद से एक रीछ को पकड़ लिया। लोगों ने कहा कि इस रीछ ने 9 अफराद को जख्मी किया था। इलाके के लोगों ने वाइल्ड लाइफ महकमे की कोशिशों की काफ़ी सराहना की है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस जबकि वहाँ गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस जबकि वहाँ गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस जबकि वहाँ गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के